हेलो नमस्कार, मैं सुदेश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल राम वन टू थ्री राम पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इंटर बोर्ड उत्तराखंड हिंदी में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो या कोई सवाल पूछना हो तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये कक्षा 12 हिंदी उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का पैटर्न है कि किस प्रकार से जो है बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से जो है प्रश्न पत्र आता है। और ये देखिए आप जो है इस पूरे जो ये आपका पैटर्न है ये जो है पूरा का पूरा आपका 4 भाग में यहाँ पर डिसाइड है। हिंदी व्याकरण 35 अंक, आरोह गद्य और पद 26 अंक, वितान पूरक पुस्तक 9 अंक और संस्कृत विनोद प्रबोधिनी के 30 अंक यहाँ पर है। और इस प्रकार ये 100 नंबर का पेपर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो है हिंदी व्याकरण 35 अंक है और उनका जो है 4 भाग में जो है यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अपठित गद्यांश है 15 अंक हैं इसमें, और एक अपठित गद्यांश आपको पेपर में दिया जाएगा, उस पर जो है आपको 3 अंक का एक प्रश्न है। और इस प्रकार आपको जो है 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं। उसके बाद निबंध है और निबंध के जो है 10 अंक यहाँ पर निर्धारित हैं। उसके बाद जो है प्रिंट मीडिया, समाचार माध्यम, आलेख, पिक्चर आदि पर आधारित जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न 5 1 नंबर का एक यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद आपका आलेख है, आपको एक टॉपिक आपको जो है टॉपिक दिया जाएगा, उस पर जो है आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। ये 5 नंबर का यहाँ पर जो है इसमें से पूछा जाता है। उसके बाद आपका जो आरोह भाग 2 गद्य और पद है उसमें से जो है आपको यहाँ पर 26 नंबर का जो है पोर्शन पूछा जाता है। और इसमें जो है 2 प्रकार के यहाँ पर जो है दो किताब है हमारे पास, पद और गद्य। जो आपका पद खंड है उसमें से जो है 14 नंबर और जो आपका गद्य पाठ है उसमें से 12 नंबर के यहाँ पर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो काव्यांश पर आपको आधारित एक काव्यांश आपको वहाँ पर दिया जाएगा पद में, और उसमें से जो है आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। प्रत्येक के जो है 2 अंक निर्धारित हैं। और उसके बाद जो है काव्यांश पर आधारित जो है काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वो भी जो है दो नंबर का एक प्रश्न है और 4 अंक उसके मिलते हैं। उसके बाद जो आपके पठित पाठ हैं काव्यांश में उन पर आधारित 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर करने होते हैं और 2 नंबर जो हैं 1 प्रश्न के निर्धारित हैं। उसके बाद आपका गद्यांश खंड है, उस पर जो है एक पैरा आपको मिलेगा और उस पैरे को पढ़ना है आपको, और उनमें से जो है 3 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। प्रत्येक के 2 अंक हैं। और जो पठित पाठ हैं उनके आधार पर जो है 2 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। 3 अंक का एक प्रश्न है, 2 प्रश्नों का आपको आंसर करने हैं। उसके बाद वितान पूरक पुस्तक है, इसमें जो 9 नंबर का निर्धारण है, 9 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं। आपके पास वहाँ पर जो है जो पठित पाठ है उन पर जो है लघु उत्तरीय 2 प्रश्न 2-2 अंक के, और पठित पाठ पर आधारित एक जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद संस्कृत प्रबोधिनी है 30 अंक की, इसमें से भी जो है 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसका भी जो है गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न, गद्यांश यहाँ पर एक दिया जाएगा संस्कृत में, और उस गद्यांश को जो है पढ़कर आपको किन्हीं 4 में से 3 सवालों का जवाब देना है। 2 नंबर का एक प्रश्न है आपका और 6 नंबर का आपका पोर्शन है। उसके बाद पद्यांश या श्लोक पर आधारित 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको जो है छांट कर लिखने हैं। ये 4 नंबर का है। और आपके पास जो संस्कृत में पठित पाठ हैं उनके आधार पर 8 में से किन्हीं 5 प्रश्नों को आपको संस्कृत में आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। और उसके बाद 8 शब्दों में से किन्हीं 4 पर जो है संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य आपको संस्कृत में बनाने हैं, उसके भी 1 अंक निर्धारित है। और यहाँ पर 4 नंबर के 4 प्रश्न हैं। उसके बाद 5वां जो प्रश्न है आपका संस्कृत प्रबोधिनी में जो अंतिम प्रश्न है आपका बोर्ड परीक्षा में 16वां प्रश्न जिसे कहा जाता है अथवा में आपको करना है। और संस्कृत में एक श्लोक आपको लिखना है जो उस प्रश्न पत्र में ना आया हो, और उस श्लोक का आपको जो है हिंदी में अर्थ लिखना है। 3 नंबर आपके संस्कृत में श्लोक लिखने के हैं और 3 नंबर उसका हिंदी अनुवाद करने का है। तो इस प्रकार ये पूरा प्रश्न पत्र जो है पूरे 100 नंबर का है। और आप इस प्रकार से जो है इसे कर सकते हैं, आप इसे जो है इस प्रकार से समझ सकते हैं। धन्यवाद।